जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जिसमें से अधिकतर भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। व्यापम के द्वारा जब भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग अर्थात गणित एवं रीजनिंग से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 वेटेज के साथ गणित एवं रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब भी किसी मंडल या आयोग के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है तो प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वही पैटर्न के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप हल करके ज़रूर देखें। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा ली गई विगत सारी परीक्षाओं के गणित एवं रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्न के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न के हल आपके लिए बहुत ही आसान रहे, आपके लिए बहुत सिंपल रहे और बहुत जल्दी से बने। मैं उन प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा जिसके हल 5 से 10 सेकंड में निकाले जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जिसके हल 1 से 2 पेज के भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि गणित एवं रीजनिंग की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की अप्रोच सिखाई जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको गणित सिखाया जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे द्वारा ही लिए गए हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जो कंप्लीट सिलेबस के साथ होंगे। गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है, तो यदि आपको डाउट आता है तो हमारे तरफ से आपको खुली छूट है कि आपको कोर्स के किसी प्रश्न में डाउट, किसी बुक के किसी प्रश्न में डाउट या किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न में डाउट है तो उसके लिए हम लाइव डाउट क्लियरिंग इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप रियल टाइम में हमसे डाउट पूछते हैं। जो भी डाउट आप पूछेंगे हम आपको उसे समझाएंगे। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, इसका एक्सेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की होगी और फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। तो सकार एकेडमी के गणित एवं रीजनिंग के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017, चलिए शुरू करते हैं। हम व्यापम के पुराने परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को देख रहे थे। चूँकि हाल ही में पटवारी से संबंधित एग्ज़ाम होने वाला है तो मैंने सोचा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में अभी तक जितने प्रश्न पत्र मेरे पास अवेलेबल हैं मैं पहले उनके प्रश्न आपको करा दूं। तो इसके पहले के वीडियोज़ में हमने पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 के सारे प्रश्नों को देखा था, मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों को। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, हमारे कोर्सेस में भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ पटवारी भर्ती परीक्षा 2017। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गणित पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 5 आदमी या 6 औरत किसी काम को 26 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 आदमी और 5 औरत उसे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 आदमी या 8 औरत, ऐसा लिखा हुआ है। 5 आदमी या 8 औरत किसी काम को 26 दिन में करते हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है। अब या वाला क्वेश्चन रहता है तो बहुत आसान होता है। कैसे? या का मतलब हम इन दोनों को बराबर ले लेते हैं, इसको रटना नहीं है, इसका कारण समझा रहा हूँ। ऐसे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भैया 5 आदमी किसी काम को 26 दिन में कर रहा है या 8 औरत किसी काम को 26 दिन में कर रही है। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब दोनों जगह 26 दिन और 26 दिन क्या है, बराबर है, इसीलिए डायरेक्टली बोल दिया जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, 5 आदमी बराबर 8 औरत, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या
5 आदमी, मैन कर दे रहा हूँ मैं, हमारे लिए आसानी होगी, बराबर 8 महिला, वुमेन। ठीक है, 5 आदमी बराबर 8 महिला हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 26 दिन और 26 दिन दोनों तरफ से इक्वेट हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो एक आदमी बराबर क्या आ गया भैया, 8/5 महिला। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब प्रश्न की आगे की लाइन में हम आते हैं। प्रश्न की आगे की लाइन क्या कह रही है, तो 4 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कितने आदमी भैया, 4 आदमी प्लस 4 औरत, एक आदमी बराबर 8/5 महिला है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, तो 4 गुणित कितना हो जाएगा, 8/5 महिला प्लस 4 महिला, यही आ जाएगा। एक आदमी की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख दिए। इसको सॉल्व करोगे तो 8 चौक 32/5 महिला प्लस 4 महिला, यही आ जाएगा। इसे और आगे सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 5, इधर 32 महिला प्लस 5 चौक कितना आ जाएगा, 20 महिला, और ये कुल मिला के कितना आ गया, 32 और 20 52 महिला, 52/5 महिला। तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 4 महिला और 4 औरत कितने दिन में करेंगे, या 4 आदमी और 4 औरत कितने दिन में करेंगे, या 52/5 महिला कितने दिन में करेंगी। क्या ये दोनों कथन बराबर है? क्योंकि आदमी की जगह हमने महिला रख दिया है। अब क्यों किए हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास एक आंकड़ा है कि 8 औरत 26 दिन में करती है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m1 × d1 = m2 × d2। पूरा फॉर्मूला होता है m1 × d1 × t1 × e1 अपॉन w1 = m2 × d2 × t2 × e2 अपॉन w2। इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, जितने एलिमेंट की ज़रूरत होती है उतने ही लिखा जाता है। तो हमारे पास केवल यहाँ पे क्या है, व्यक्ति और दिन। तो m1 d1 = m2 d2। पहले m1 की जगह आ जाएगी 8 औरत, पहले d1 की जगह आ जाएगा 26 दिन। 8 महिला 26 दिन में करती है, तो 52/5 महिला कितने दिन में करेंगी? फॉर्मूला हम पुट कर दिए, सॉल्व कर देंगे। 26 से एक बार, 26 से 2 बार, 2 से 4 बार, और 4 पंचे कितना आ जाएगा, 20 दिन। यानी वो महिलाएं कितने पुरुष और कितनी महिलाएं, 4 आदमी और 4 औरत मिलकर 20 दिन में काम को खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया इस प्रकार का प्रश्न कैसे बनाते हैं? चलिए, इस प्रश्न की शुरुआत के साथ कुछ चीजें तो आपको समझना है कि ये वाला जो पटवारी का पेपर है 2017 वाला, जो 2019 वाला हम पेपर देखे थे, उससे थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा है। ठीक है, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, और यदि आप सीखना चाहते हैं डिटेल में, सारे प्रश्न हल करके जाना चाहते हैं, तो आपको तो वीडियो अंत तक देखना ही चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में मैं आता हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, बढ़िया मज़ेदार प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न को मैं थोड़ा ट्रिकी वे में बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जल्दी कैसे सॉल्व कर लेंगे। कोई बहुत 30 मार्का वाला मेथड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम देसी मेथड, स्क्वायर रूट निकालने के लिए एकदम देसी मेथड। क्या दिया है, 1391.29 1391.29 का स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए। मैं इसके लिए आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन है आपका 27.3, दूसरा ऑप्शन है आपका 37.3, तीसरा ऑप्शन है 33.3, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है 37.03। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। हमको वर्गमूल निकालना नहीं आता, और आता भी है तो सपोज छोटे नंबर का आता है, बड़े नंबर का नहीं आता। इतने बड़े नंबर का हमने नहीं सीखा, हमको हमारे सर ने नहीं सिखाया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ऑप्शन सबसे पहले काट दीजिए। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी जब इसका स्क्वायर होता तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ जाता। यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका सीधा कट गया। 25% सॉल्व हो गया।
25% सॉल्व हो गया, एकदम देसी तरीका। ठीक, अब यहाँ इकाई में 9 है, इकाई में 9 है, तो इकाई में 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। इकाई में 9 आपका केवल 3 यदि आखिरी में है स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 यदि आखिरी में स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। यानी जब भी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा आखिरी डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। आपके ऑप्शन में कोई भी 7 वाला है क्या? नहीं, 3 वाला है। यानी सीधी सी बात है, आपका जो आखिरी डिजिट आना है वो तो 3 ही आना है। अब आखिरी डिजिट आपके ऑप्शन में सभी 3 है। अगर आपकी किस्मत बुलंदी पर रहती, कोई एक ही ऑप्शन होता जिसके इकाई में 3 होता, तो फिर तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और खैर क्वेश्चन देने वाले भी इतने मूर्ख नहीं होते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं देंगे, तो उतनी किस्मत बुलंदी पे आजकल किसी की नहीं रहती, तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो भी वर्गमूल आना है हम उसका इकाई का अंक निकाल लिए, कितना है? 3। अब इसके बाद स्वाभाविक है 2 डिजिट और निकालना है हमको यहाँ पे जो सैकड़ा वाला अंक है और दहाई वाला अंक है, 10 डिजिट और 100 डिजिट जो है उसे हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, शुरू के केवल 4 डिजिट को लेंगे, 1391, केवल 1391 को सोचेंगे। अब 1391 किसके किसके स्क्वायर के बीच में, ये कैसे पता चलेगा? तो भाई हमारे लिए सबसे आसान होगा कहना 30 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 900, और 40 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1600। यही होता है, 30 का स्क्वायर बराबर 900 और 40 का स्क्वायर बराबर 1600। ये तो आसानी से निकाल सकते। 3 का 9 सभी को पता है तो 30 का 900, 4 का 16 सभी को पता है तो 40 का कितना हो जाएगा? 1600। बहुत आसानी से। जो ये पूरा नंबर है ये 900, ये 1391 जो नंबर दिख रहा है 900 और 1600 के बीच है। यानी कि जो भी डिजिट आएगा वो 300 समथिंग कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी डिजिट आएगा वो 30 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच ही होगा। केवल ये शुरू के 4 अंक को सोचना है ना, 30 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच, यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36 से लेके 39 तक, 39 तक। यानी ये वाला डिजिट तो आपका 3 आएगा। तो शुरू में 3 आखिरी में 3, शुरू में 3 आखिरी में 3 वाला ये है, यानी ये ऑप्शन भी आपका कट गया, 50% बन गया। अब बीच का डिजिट निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देसी लॉजिक है, एकदम देसी लॉजिक ना। आपके पास यहाँ पे भी एक और रास्ता है। अब ये दोनों को आप गुणा करके देख लो, जो सही आ जाए वो आपका आंसर है। ये स्टैंडर्ड रास्ता तो है ही, चारों ऑप्शन गुणा करके देखते, ये वाला तो चलो काट ही लेते, तीनों गुणा करके देखते जो आ रहा है, तो वो है ही आपके पास स्टैंडर्ड तरीका अगर वर्गमूल निकालना ना है। अब बीच का एग्जैक्ट अंक निकालना है तो देखिए, किसी भी इकाई में 5 हो तो स्क्वायर निकालना आसान होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 3 चौक कितना? 12, 1225 होगा 35 का स्क्वायर। एकादिकेन पूर्वेण वैदिक मैथ्स, ठीक है, इसके लिए वीडियो भी है, बनाया है मैंने, आपने सीखा है, आपको याद होना चाहिए। तो यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो उस वीडियो को फॉलो करें। तो 35 का स्क्वायर यानी कि 1225। अब पूरा अंक देखिए, ये जो पूरा अंक है 1391, ये 900 से 1225 के बीच है या 1225 से 1600 के बीच है? स्वाभाविक है, दिख रहा है 1225 से 1600 के बीच है। यानी जब स्क्वायर रूट आएगा वो संख्या 35 से ज़्यादा होगी। अब 35 से ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन है, 37.3। दिस इज़ योर आंसर। एकदम स्टैंडर्ड तरीका है, एकदम देसी लॉजिक है। वर्गमूल निकालना नहीं आता, कोई बात नहीं, वर्गमूल की ट्रिक नहीं पता, कोई बात नहीं, पर भगवान ने दिमाग तो दिया है, भगवान ने आपको एकदम देसी मुंडा बनाया है, तो देसी मुंडे, ब्राउन मुंडे बनिए और सॉल्व कीजिए, बनेगा। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सिंपल प्रश्न है, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा? अब धन दुगना नहीं हो रहा है, जो हम पहले के पेपर में प्रश्न देखे थे उसमें धन दुगना होता था, तो हम लॉजिक लगा देते थे, जो मैंने बताया था, याद होगा यदि आपको, तो इसके पहले वाले पटवारी के पेपर में आया था। इस बार आया है ब्याज दुगना हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है ना वही काम करना है। कैसे?
एस आई का फॉर्मूला लिखना है, एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, यही काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि 5% की साधारण ब्याज की दर से कितने साल में 2000 का ब्याज मूलधन का दुगना होगा, यानी मूलधन 2000 है और ये जो ब्याज है मूलधन का 2 गुना, यानी 2 गुणित 2000, कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से, और समय आपको निकालना है बटे कितना, 100। सॉल्व कर देना है भाई इसको, फिर ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 2000 और 2000 कट गया, 5 से कितने बार जाएगा, 20 बार, 20 दूनी कितना, 40 वर्ष। बनेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। ब्याज दुगना हो रहा है तो ब्याज के फॉर्मूला में पुट करना है। धन दुगना होता तो उसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, ठीक। आपको दिख रहा होगा प्रश्न का जो पैटर्न है लगभग रिपीट हो रहा है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। एक तो एग्जैक्ट वही प्रश्न है जो रिपीट हुआ है, आंकड़े बस बदल गए हैं, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। मैं आपके लिए वो प्रश्न यहाँ बोर्ड में लिखता हूँ। यदि आपने पुराने पेपर का सॉल्यूशन जो मैंने बताया है उसे देखा है, फॉलो किया है, तो ये वाला बन जाएगा। और ये इस बात का प्रूफ है जो मैं आप लोगों को कब से कह रहा हूँ कि पुराने पैटर्न, पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एग्ज़ाम निकालने की सबसे जो पहली स्ट्रेटजी है वो यही होना चाहिए। मूर्ख ना बने कहीं भी किसी की भी कुछ भी बात को सुन के कि भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, XYZ दुनिया, अरे जो आ रहा है, जो आना चाहिए वही पढ़ना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन प्रश्न दिया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 4 माइनस 31/16, माइनस 31/16। 1 2 3 4 5, ठीक। ये प्रश्न हम यदि सही नहीं उतारेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, जबरन भटक जाएंगे आप भी और हम भी। तो इसीलिए एग्ज़ाम में भी जब सॉल्व करें तो अच्छे से चेक करके सॉल्व करें, नहीं तो जबरन मेहनत करेंगे और रिजल्ट भी नहीं आएगा। ये सेम पैटर्न पिछले पटवारी की जो परीक्षा थी, मतलब 2019 वाली, उसमें सेम क्वेश्चन था, याद आ रहा है? इसको सॉल्व करने का बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया था। जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, देखिए ये भी 2 की घात 4 है और 16 भी बेसिकली क्या होता है, 2 की घात 4 ही होता है। 16 भी क्या 16 भी क्या होता है, 2 की घात 4 ही होता है। तो मैंने बताया था जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा उसको कॉमन निकाल देना, पूरे से कॉमन निकाल दो, यहाँ 1 से भी कॉमन निकाल दो तो 2 की घात 4 कॉमन निकलेगा। 1 से यहाँ पे 2 की घात 4 कॉमन निकला तो कितना बचा, 2 की घात 4 नहीं, 1/2 की घात 4 कॉमन निकालना है आपको। नीचे से कॉमन निकाल रहे हैं तो 1/2 की घात 4 टू द पावर 4, यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ था ही नहीं, तो यहाँ पूरा ऊपर 2 की घात 4 बचा, प्लस यहाँ 1 2 था तो यहाँ 2 की घात 3 बचा, यहाँ 2 था तो ऊपर 2 की घात 2 बचा, यहाँ 3 था तो ऊपर केवल 2 की घात 1 बचा, यहाँ पूरा निकल गया तो यहाँ केवल 1 बचा, यहाँ पूरा निकल गया तो यहाँ केवल क्या बचा, 31। समझ आया? नीचे से कॉमन निकाल रहे हैं, 1/2 की घात 4, 2 की घात 4 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर 2 की घात 4, यहाँ 2 की घात 1 था तो ऊपर 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 2 था तो ऊपर 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 3 था तो ऊपर 1 बचा, यहाँ 2 की घात 4 था तो ऊपर सिर्फ 1 बचा, यहाँ से भी 4 निकल गया तो 31 बचा। अब देखिए कुछ नहीं है प्रश्न में, 1 और 2 की घात 4, ये 2 की घात 4 मतलब कितना आ गया, 16, धन 8 धन 4 धन 2 धन 1 माइनस 31, ये कट जाएगा। कैसे? 16 और 8 कितना होगा, 24, 24 और 4 कितना, 28, 28 और 2 30 और 1 31, प्लस 31 माइनस 31 कट गया, 0 0, फाइनल आंसर आपका क्या आया, 0। ऑप्शन नंबर ए जो प्रश्न पत्र मेरे पास है उसमें ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख के एक तो नहीं बनाए हैं ऐसा पैटर्न तो घबरा जाएंगे, गलती हमारी क्योंकि हमने इसका प्रैक्टिस नहीं किया। खैर अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। अगला प्रश्न भी मज़ेदार प्रश्न है।
अगला प्रश्न तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न यदि आपका फंडा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ओरली बनते हैं, और ओरली बनाने वाला ही प्रश्न है। प्रश्न मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, क्योंकि लिखना पड़ेगा। एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है। 2 - 2 + 2 - 2 प्लस से लेके कहाँ तक? 2017 पदों तक ऐसा लिखा हुआ है। +2 - 2 + 2 - 2 से लेके 2017 पदों तक की वैल्यू क्या आएगी? की वैल्यू क्या आएगी? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 2 - 2 2 - 2 2 - 2 से लेके 2017 पद तक है, वैल्यू क्या आएगी? ठीक, ऑप्शन है आपका 0, 2, -2 और इन्फिनिटिव, अनंत। ठीक, बहुत आसान है। देखिए ये जो +2 है -2 है कैंसिल हो जाएगा, फिर +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से सब जितना है आगे कैंसिल होते जाएगा। तो क्या 0 आएगा? नहीं। क्यों 0 नहीं आएगा? देखिए ये पहला वाला जो पॉजिटिव है ये एक ऑड पोजीशन पे है, विषम संख्या वाली पोजीशन पे, एक विषम पोजीशन है, मतलब पहला प्लस है, तीसरा प्लस है, इस तरीके से पांचवा प्लस होगा, और जब प्लस के बाद माइनस आएगा तब वो कटेगा ना। और ये जो 2017 वाला पद होगा ये तो एक विषम पोजीशन है, ऑड पोजीशन है। तो विषम पोजीशन है, इसके बाद कुछ है क्या 18वां माइनस? नहीं, यानी जो 2017वां वाला 2 होगा, आखिरी का ये 2017वां वाला जो +2 होगा, इसको काटने के लिए आपके पास 2018वां वाला -2 नहीं है, इसीलिए इसके पहले का सब कट जाएगा और आपका आंसर आएगा क्या? +2 या ओनली 2 बनेगा। इस प्रश्न में बनाने जैसा कुछ नहीं है, प्रश्न को समझना बस है। अब वो अरे यार प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये सीरीज़ है, ये रीजनिंग है, ये मैथ्स है, ये एपीजीपी तक सोच डालेंगे कुछ लोग तो कि अरे क्या हो रहा है, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे ही आसानी से सॉल्व करना है, बनेगा। सॉरी, आगे चलते हैं। अब एक धुआंधार टाइप का प्रश्न था, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसका, और प्रश्न को समझने में ही दिक्कत होगा, लेकिन प्रश्न बनाना आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं मिटाल देता हूँ फिर लिखूंगा। प्रश्न है ABCDE न्यायालयों में राजनेताओं के विरुद्ध लंबित मुकदमों की संख्या क्रमशः 3000, 5000, 2000, 4000 और 1000 थे, जिनमें निर्णय आने के बाद क्रमशः 50, 20, 10, 40 तथा 30 राजनेता दोष मुक्त पाए गए। अतः दोषी राजनेताओं का प्रति न्यायालय औसत क्या है? इतना बड़ा प्रश्न है। अब तो राजनेता, न्यायालय, मुकदमा, यही थोड़ा समझने में ही दिक्कत हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है। लेकिन कुछ नहीं, वो केवल इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखा है। बेसिकली आपको इसमें एवरेज ही निकालना है। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? योग बटे उनकी संख्या। तो जितने वो दिए हैं मुकदमे, उनका टोटल निकाल दो। 3000, 5000, 8000 हो गया, 2000, 10,000 हो गया, 4000, 14,000 हो गया, और 1000, 15,000। कुल मिला के मुकदमे कितने हो गए भैया? 15,000 थे, जिसमें से कितने मुकदमे में क्या हुआ? दोष मुक्त पाए गए नेता लोग। कितने नेता दोष मुक्त पाए गए? 50, 20, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 40 120, 120 और 30 150, 150 में वो दोष मुक्त पाए गए। क्लियर? कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है। 0 में 0 गया 0, ये 14,850 दिख रहा है।
15,000 में 150 गया तो 14,850 आएगा। अब ये 14,850 का औसत निकाल देना है और न्यायालय कितने हैं आपके, ABCDE यानी 5 न्यायालय हैं। इसको बटे आपको क्या कर देना है 5, केवल इसको 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 निया 45 बचा 3, 5 सत्ते 35, 2970। क्या है ये हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 2970। था क्वेश्चन में कुछ दम, अब वो कहानी लिख दिया है, जबरन लिखा है। और हाँ, एक खामी भी है, अच्छे से क्लियर नहीं लिखा है, ये भी एक खामी है प्रश्न में। और ये व्यापम में होता है, व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की ये एक विशेष समस्या है कि बहुत एग्जैक्टली चीज़ें नहीं लिखाई रहती। डेफिनेटली समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आपका अनुभव अच्छा खासा है, आपने बहुत मैथ्स को प्रैक्टिस की है, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे क्या खामी है, नहीं तो आप भटक जाएंगे। इसीलिए मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना ज़रूरी है। बनेगा, जोड़ना, घटाना, भाग दे देना, एवरेज में इतना ही करना रहता है वैसे भी।